किसी भी जगह में ऐसी क्या वो खास बात होनी चाहिए या क्या कमी होती है कई बार जिसकी वजह से वहाँ नेगेटिव एनर्जी को वो जगह अट्रैक्ट करती है। जैसे कोई लैंड हमारी खराब होती है तो उस जमीन पे हम कुछ भी करते हैं वो काम नहीं करता। एक एक बहुत ही फेमस मूवी बनी है इसके ऊपर, द घोस्ट राइडर। इसमें भी यही होता है कि उसका जो हीरो होता है वो शैतान से एक टाई अप करता है। अनिल जी, आप एक वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। किसी भी जगह की कुछ एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। किसी भी जगह में ऐसी क्या वो खास बात होनी चाहिए या क्या कमी होती है कई बार जिसकी वजह से वहाँ नेगेटिव एनर्जी को वो जगह अट्रैक्ट करती है। हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, दिल्ली में आसपास भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू होते होते काम चलता रहा और बंद हो गए और आज की डेट में भी वो जगह खंडर ही पड़ी है। क्या वजह होती है कि वो जगह एक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है? देखिए, इसमें तो हर प्रोजेक्ट का एक अलग अलग हिस्सा होता है। जैसे कोई लैंड हमारी खराब होती है तो उस जमीन पे हम कुछ भी करते हैं वो काम नहीं करता। उसकी वजह हो सकती है कि वो जमीन किसी ऐसी जगह पे थी जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो या कोई शमशान हो। या इसके अलावा कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं या ऐसे सिंबल होते हैं जो उस जगह पे उस नेगेटिविटी को ले आते हैं। अच्छा। जैसे अगर आज का टॉपिक चूंकि इल्यूमिनाती पे हम लोग बात कर रहे थे, तो इल्यूमिनाती पे भी ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, ट्रायंगल और इस आई। तो आपने कई शोज में भी देखा होगा कि वो लोग उसको यूज करते हैं। बल्कि कुछ फेमस एक्टर्स के नाम या सिंगर्स के नाम इसीलिए जुड़े कि उन्होंने वो सिंबल यूज किए अपने शोज में। एक एक बहुत ही फेमस मूवी बनी है इसके ऊपर, द घोस्ट राइडर। क्या इसका कनेक्शन, क्या वो जो स्टोरी, जो थीम लाइन है? घोस्ट राइडर जो मूवी बनी थी, इसके 2 पार्ट आए थे और बहुत फेमस मूवी थी। हाँ। इसमें भी यही होता है कि उसका जो हीरो होता है वो शैतान से एक टाई अप करता है। उसको बहुत सारी एनर्जीज मिल जाती हैं। वो पहले तो वो बाइक स्टंटमैन होता है तो उसको बहुत पावर मिलती चली जाती है। उसमें एक एक्सीडेंट में वो जब मरने वाला होता है तो शैतान उसको एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुमको मेरे हिसाब से चलना है। सरेंडर करना पड़ेगा एक तरीके से। तो वो करता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जाकर के चीजें उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो उस पावर को यूज पॉजिटिव तरीके से कर सकता है। तो उस पूरी फिल्म में इस बात की ही लड़ाई थी कि जो शैतान से उसका समझौता हुआ वो क्या था। अगर हम इल्यूमिनाती को भी देखें तो पहले उन लोगों का टारगेट केवल इतना ही था जब वो बना था 1776 में, कि हम किसी भी तरीके की इन चीजों को हटा देंगे। अच्छा। हम अंधविश्वास को हटाएंगे। लेकिन होता क्या गया कि कहीं ना कहीं हम अगेंस्ट द गॉड जाकर के उससे जुड़ते चले गए, न्यूट्रल नहीं रह पाए। तो ये जो मूवी आई थी ये उसी पे थी। इसका तो मेन पर्पस सिर्फ इतना ही था। अब चूंकि हम सैटनिज्म में जाते हैं कि इल्यूमिनाती और शैतान को मानने वाले लोग एक ही हैं या अलग अलग हैं, क्योंकि सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, ऐसी और बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं। अच्छा। लेकिन इनके काम करने के तरीके को लेकर के यही माना गया हमेशा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं उसको मानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। जो पहली हमारी संस्था बनी थी वो बिल्कुल इससे जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन बाद में उनके जो अंडरग्राउंड होने के बाद जो हुआ, जो जर्मनी में बनी थी, जो जर्मनी में बनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इनको माना गया कि चूंकि ये चर्च के अगेंस्ट में काम कर रहे थे और काम करते करते कब आप अपनी लिमिट क्रॉस करके दूसरी जगह पहुंच जाते हो कि वो भगवान को करते करते सीधे शैतान पे चले गए। तो वही मैंने कहा कि बहुत थिन लाइन थी, तो ऐसा हुआ उसकी वजह से।